जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट यानी 25 मिनट के अंदर हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। और याद रहे कि करंट अफेयर का एक ऐसा वीडियो यानी समागम बना देगा और यहां से कोई क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं होने वाला है। पेपर को अगर क्रैक करना है, इस 200 क्वेश्चन की वीडियो को एक तक देखते जाइए। क्वेश्चन कठिन मिलेंगे। हमने पिछले साल के क्वेश्चंस भी यहां पर लिए हैं जो आपको ये बेहद जरूरी होंगे, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन 2022 के जो लास्ट मंथ के क्वेश्चन हैं वो 100% आएंगे तो आएंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आपको बता देता हूं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी इस बार फिजी देश करेगा। और यह सम्मेलन दोस्तों 2023 में होगा। याद रखिएगा, 2023 में होगा, 15 से 17 फरवरी के बीच में होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। कौन से नंबर का है? 12वें नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, कहता 37वें जो है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? ये हो चुका है। ये दोस्तों गोवा में हुआ है। गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा की राजधानी पणजी है, ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? देखिएगा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए $5 लाख का योगदान भारत देश करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नासा के ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया? शनि। आपको मैं बता देता हूं, शनि की बात करें तो वलयों के लिए जाना जाता है, शनि की बात करें तो बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है। और ये किसने किया है? ये फ्लाई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया, नासा ने स्टार्ट किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर शनि जाएगा, नासा जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तराई हाथी के लिए उत्तर प्रदेश इसको इन्वॉल्व किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आएंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? तो पालतू कुत्ते जो है उनका पंजीकरण करना अनिवार्य किया है, और यह सरकार है हरियाणा। हरियाणा के करनाल में भारत का दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी है। हरियाणा एक ऐसा राज्य भी है जहां पर वन सबसे कम है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश में वन ज्यादा है और सबसे कम हरियाणा में है। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में। यदि आपको लेना है एक सरकारी सीट, यदि आप हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी सरकारी सीट की दावेदारी पक्की करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। कौन सा राज्य 2022 में, देखिए 2023 में जो है ये, और 2023 का लास्ट में जाएगा 24 में, तो इसलिए 2022 का तो 100% आएगा। तो 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। कौन से नंबर का है? तो 5वें खेलो इंडिया है, मध्य प्रदेश मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य का दूसरा स्थान मिला है? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, थोड़ा सा खोज में भी आप आगे आएंगे। ये बताइएगा कि रक्तदान अमृत महोत्सव में पहला स्थान किसे मिला है? उत्तराखंड काफी चर्चे में रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया है, मैं आगे बताऊंगा भी। 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर हुआ है? पैनकेक आप जानते हो, जहां पर झीलों के लिए जाना जाता है। पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप श्रीनगर में हुआ है। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन, माइग्रेशन मॉनिटरिंग की बात करें तो M² का उद्घाटन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। मुंबई यानी महाराष्ट्र, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर जो भारत का सबसे धनी शहर माना जाता है। देखिएगा, पिछले साल का जो अंतिम यानी 2023 में ये दिया गया है, और 2023 में बहुत सारे ऐसे अवार्ड दिए गए हैं जिसमें हम उन चीज़ों को भी कराएंगे, आगे आपको मिलेंगे, ठीक है ना, आगे आपको मिलने वाले हैं। जैसे अभी देखिएगा, इसमें हम के बिरला वाला कराएंगे। यहाँ देखिएगा 22वें 38वां नेशनल, अब यहाँ पर देखिए 2022 में 38वां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। ये ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा कि 2022 में कौन से नंबर का सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का स्थापना दिवस हुआ है? 38वां। डीआरडीओ ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है। तो जो नावें हैं, जो बोट्स हैं, डीआरडीओ ने किए हैं, ये महाराष्ट्र में किया है। G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो G20 में देखिएगा दोस्तों, ये जकार्ता इंडोनेशिया, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, है ना, याद रखिएगा। तो कौन से नंबर का था? 8वें नंबर का था। G4 में कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं।
इसरो के आदित्य A1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? शंकर सुब्रमण्यम। के बिरला ने 2022 में 32 में, इसको नंबर को याद रखिएगा, के बिरला ने दिया है। सम्मानित किया किसको किया है? डॉक्टर माधव हाडा को किया है। इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल पाए। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र, भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। किस कंपनी ने हाल ही में ऋण देने के लिए पिरामिल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? तो ये पेटीएम ने की है। पेटीएम पिरामिल, याद रखिए, पेटीएम पिरामिल। क्लियर है? चलिए, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की शुरुआत कौन करेगा? तो ये गुजरात करेगा। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़, एक तो रुपए याद रखिएगा, 222, बहुत अच्छा है, और ये दिया है पंजाब राज्य को। ठीक है ना, याद रखिएगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए नए सिस्टम को लागू किया है, वो है टोकनाइजेशन, यानी टोकन की प्रणाली को लागू किया है। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? वाडा की बात करेंगे तो ये एथलीट जैविक पासपोर्ट जो है संगोष्ठी नई दिल्ली, भारत की एक राजधानी है। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? डॉक्टर विवेक मूर्ति करेंगे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहां पर आयोजित होगी? वो नई दिल्ली में होगी। क्लियर है? स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया है? काशी समझ रहे हो, काशी यानी बनारस, घाटों का शहर बनारस है, इसलिए मंदिरों का शहर भी बनारस कहा जाता है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा जो है संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? यानी दुनिया का पवन सौर ऊर्जा कहां पर हुआ है स्थापित? आंसर होगा पहला राजस्थान। किसने किया है? अडानी ग्रीन्स ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। आतंकवाद विरोध पर UNSC की बैठक में मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। और आपको पता है कि भारत ने कितना रुपए दिया है? अभी अभी हमने इस वीडियो में बताया, तीसरे क्वेश्चन में। किसने JCIH के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जो 2023 में दिया गया है? आपको मैं बता देता हूं, 2022 पुरस्कार जीता है विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार किसको मिला है? संगीता अभियान को मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दीपक सिंह के द्वारा। ब्रावो यादव, ये कारगिल नायक योगेंद्र सिंह है। किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित दोस्तों हरदीप सिंह पुरी की है। ये काफी चर्चे में है। भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? ग्लाइफोसेट एक है केमिकल कंपाउंड और इसको प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस में दिखे तो मार दीजिए। हाल ही में चुनाव आयोग कहां पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो न्यू दिल्ली में जो है चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है अपनी बैठक डालेगा। तो 2 दिवसीय बैठक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा और ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहां पर IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? तो वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? सीतारमण है। इन्होंने अभी भारत का बजट पेश किया है और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पेपरलेस बजट जो है दूसरी बार इन्होंने भारत में पेश किया है। सबसे लंबा भाषण जो है देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम ही है। किसने हाल ही में AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? SAIL हमारी कंपनी, भारत में एक जानी मानी कंपनी जानी जाती है। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है? UAE यानी संयुक्त राज्य अमीरात। दोस्तों, मैंने कहा क्वेश्चन भले ही टफ लगे लेकिन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि युद्ध के रणक्षेत्र से जो भागा वो कायर कहलाया। मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, ये सिस्टम आप समझो। किताब खोले हो, किताब के पन्ने को पढ़ रहे हो, उस समय किताब को बंद करके अलमारी में बंद कर दिया, युद्ध के रणक्षेत्र से भागने जैसा है। किस सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहां पर टीम भेजी है? केरल में। ठीक है ना, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? 44 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मुझे बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? जरा बताइए, नाम क्या है? भारत और किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली भारत पहुंचे हैं? विदेश मंत्री क्लेवरली पहुंचे हैं ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? अनुकूल पर्यटन जो परियोजना शुरू की है केरल। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बना है? 100%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात राज्य बन गया है, जहां पर घरेलू हर घर में जो है जल आपको मिलेगा, हर घर में जल वाला नल मिलेगा आपको।
कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? लक्षद्वीप। कहाँ पर हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? लद्दाख। मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख में शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लियर है। चलिए, निपुण गोस्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता थे। इसरो के आदित्य A1 मिशन के वैज्ञानिक यानी प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? अभी ये भी बता चुका हूं, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। शंकर सुब्रमण्यम। किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल यानी काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो काशी तमिल संगम, अभी मैंने आपको बताया बनारस में हुआ, ये बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था किसने किया। तो किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा चालू होगी। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा आप जानते हो, चांदीपुर आप जानते ही हो, जहां से परीक्षण होता है। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? टाइगर ट्रंप अभ्यास अमेरिका के द्वारा किया गया है। भारत आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जो अभी अभी दिया गया है क्योंकि बहुत साल पीछे चलता है, ये 2021 दिया गया, इसको याद करना है आप, भले ही 23 में पढ़ रहे हो आप। 2021 2022 की जो मोस्ट अवार्ड है वो लास्ट में दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश को। किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तमिलनाडु में। किस शहर में हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? देहरादून, यानी पार्ट ऑफ उत्तराखंड। आप ये बताइएगा कि इस बार जो बजट हुआ है वो ये बताइएगा कि जो बजट पेश हुआ है, इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो कौन से नंबर का है 2023 में। हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है ना। किस देश को हाल ही में FATF ने उच्च जोखिम यानी जोखिम वाले देशों में सूची में शामिल किया है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नई पेताब है ना, ये आपको याद रखना है। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट, हमने आपको बताया ऑलरेडी, ये हो चुका है, श्रीनगर में हुआ है। पैनकेक सिलाट भूलना नहीं है, श्रीनगर आपको याद रखना है। किस IIT ने 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT कानपुर। किस देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को काम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? यानी अगर देखा जाए उसको ज्यादा अधिकार श्रीलंका। श्रीलंका की नई राजधानी भी बनी है, श्री जयवर्धनेपुरम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण मुक्त दिवाली का अभियान शुरू किया है? न्यू दिल्ली ने। करेगा, मजबूरी है उसके पास। किस राज्य में ट्रीट बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? असम राज्य में। असम की राजधानी है दिसपुर है क्या? कमेंट करिएगा। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य है और मानस अभ्यारण्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर दीसा में नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? दीसा है गुजरात का पार्ट, वहां पर नया हवाई अड्डा हुआ है, स्थापित हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। इंडियन नेवल एकेडमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया है? इंडियन नेवी, यानी आपको वहीं जाना है, भारत के ऐसे राज्य में जहां पर तटीय इलाके से लगे हुए हैं। अब तटीय इलाके वाले आप देख लो, केरल है, केरल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन के हिसाब से अपडेट होते रहना है। भारती दास, ये क्वेश्चन यहां पर आपको याद रखना है। भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट VQ का पहला मामला मिला? अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे, पहला मामला मिला था ऐसे आएगा आपके यहाँ। तो पुणे में मिला था, पुणे यानी महाराष्ट्र में। तो ये क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट का BQ.1। हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारबरा मेटकॉफ को मिला है। सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों सौरभ गांगुली, इंपॉर्टेंट है, बंधन बैंक सौरभ गांगुली। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया गया है? गुजरात। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, इसलिए समुद्र से नमक निकाला जाता है, ऐसे याद कर लो, गुजरात। हाल ही में पुरुष एयर राइफल टीम ISSF, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष ने जीता है स्वर्ण पदक, गोल्डन पदक जीता है। भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो ये दोस्तों श्रीलंका को हराकर जीता है। और अंडर 19 कप भी अभी जो है भारत ने महिला भारतीय क्रिकेट ने जीत लिया है। और आपसे मैं पूछता हूं कि ये किसने, भारत ने किसे हराकर जीता है अंडर 19 वाला? बहुत ज्यादा चर्चे में इस समय। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहां भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की है? कतर। हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों
22 और 23 में, 21 और 22 में IIT कानपुर ने बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी जीता है। और ये भी आप याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा है, यानी हिंदी में भी, अब पहले तो इंग्लिश में ही होता था, अब वो हिंदी में भी सिखाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम राज्य ने। किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है? यह है छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर। हाल ही में कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्ट इंडिया फेस्टिवल हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? पंजाब। पंजाब आपको याद रखना है। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? फुटबॉल फॉर ऑल, उड़ीसा। पूर्व भारतीय क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में CSK अकादमी का जो है उद्घाटन किया है। ये किया है तमिलनाडु में, होसुर, यानी कहाँ पर? तमिलनाडु के होसुर में CSK अकादमी, CSK समझ रहे हो ना, CSK चेन्नई सुपर किंग का उद्घाटन किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है, और मुख्य भूमि तक उसकी ही रामेश्वरम वाला पार्ट देखते हो, भारत के दक्षिणतम पार्ट। हाल ही में किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित होगा, यानी जो किया गया है वो लेह लद्दाख। हाल ही में UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन देश करेगा? UN काउंटर टेरर पैनल, जो आतंकवादी निरोधी जो है, उसको किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं कहता हूं दोस्तों, आंसर हो जाएगा भारत के साथ। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्लेट होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की जो गाड़ी होती है वो ग्रीन होती है, ग्रीन प्लेट होती है। हमने देखा होगा, हमारी जो प्लेट होती है, इवन प्लेट का भी बहुत कलर होता है। जैसे अगर काली प्लेट है, जो है काली प्लेट है, उस पर व्हाइट नंबर है, एरो बने हैं, सैन्य प्लेट हो गई, सेना की गाड़ियां हैं। और अगर पीली प्लेट आपने देखी होगी, पीली प्लेट पर वाइट ब्लैक नंबर होते हैं, वो आपकी ऑटो ड्राइवर वाली गाड़ियां होंगी, जो ऑटो गाड़ियां होती हैं। ठीक है ना? जैसे आप जाते होगे सिटी में, आपने देखा होगा। ग्रीन अगर प्लेट है, उस पर अगर नंबर है, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, उस पर व्हाइट जो हम लोग चलाते हैं, और ब्लैक। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में गुजरात में आयोजित किया गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहन को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला जाएगा? अमेरिका में। किस देश ने हाल में ही सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? कुआफू नाम से ही पता चल रहा होगा, चीन। वेधशाला की बात करें दोस्तों, आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? यानी हाल ही में कहाँ पर जो है गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? ये भारत में ही हुआ है। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? माँ भारती के सपूत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेबसाइट होगी, इसका नाम याद रख लो। और कौन करेगा? राजनाथ सिंह। ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन संभाल चुके हैं? क्योंकि आप तो चुके हैं आएगा, तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर के हैं? 50 में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में, मोदी संकुल, आपको याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में, ये एक ऐसा बंदा है अपने नाम पे ही काम करता है ना, अपने नाम पे, फिर भी कोई बात नहीं, कुछ तो करो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आती है कि हम अगर चुनते हैं और हमारे घरों में अगर एक नौकरी नहीं है, उस पर बहुत गुस्सा आती, बहुत ज़्यादा। बताओ किस लिए? क्या सरकारों को इतना नहीं हक है कि बच्चों के लिए कि एक सिंपल सी जॉब निकाल दें साल में? 4 साल इंतजार करेंगे क्या? तो इसलिए कोई सरकार नहीं आपके लिए अच्छी, कोई नहीं। कभी भी इस चीज़ पर लड़ना मत। बहुत पढ़े लिखे हो आप, बहुत पढ़ा है आपके पिता ने, माता ने। सरकारों पर कभी भी बहस मत करना कि तुम्हारी ये, हमारी तो कुछ नहीं है यार, हम लोगों की कुछ नहीं है। हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारे बारे यानी आप लोगों के बारे में कौन सोचेगा? बोलो। कभी नहीं सोचा जा सकता। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? असम में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? अमेरिका, यानी अमेरिका से अब वापस आ चुकी हैं, बजट भी लागू हो गया है, टेंशन नहीं लेना। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में, अक्टूबर 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में
53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मसूरी में हुआ है। कौन सा राज्य हाल ही में 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? तो पंजाब। ये कर चुका है, इसलिए एग्जाम में आएगा कर चुका है। तो पंजाब क्या करेगा? 4 बागवानी स्टेट जो स्थापित करने वाला जो राज्य है वो पंजाब ही होगा है, ठीक है ना। किस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस चीज को कतई भी आप गलत नहीं करेंगे। कौन सा पुरस्कार जीता है क्वेश्चन में आ सकता है। मुंबई में, यानी किस जगह पर? तो मुंबई में कौन सा पुरस्कार यूनेस्को किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने। आर के सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक यानी 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? बिहार, राजधानी पटना। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलो, बहुत बढ़िया। द्विवर्षीय एयर शो एयर इंडिया 2023 कहां पर आयोजित होगा? बेंगलुरु। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल यानी जिसको आस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी भारत, आस्ट्रा हिंद 2020 कहां पर हुआ है? राजस्थान। किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? कनाडा। हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT ऊषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आएगा। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? तो सामंथ प्रभु, याद रखिएगा, सामंथ प्रभु। और हाल ही में ऑपरेशन टर्ट सीड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत। हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उड़ीसा। और किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? अनुराग ठाकुर। हाल ही में RTI पट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का? अब देखिएगा ये क्या है, आरिटा पट्टी ये एक जगह है और मीनाक्षीपुरम जहां पर भारत के प्रमुख मंदिर भी है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। पहला जैव विविधता यानी किस राज्य का पहला? अब भारत में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी केंद्र हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता को कहा जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस हर साल मनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है पहला मिला है तमिलनाडु में, और वो भी आल्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम में। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू की है? एयरटेल पेमेंट बैंक। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह राजस्थान में। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। किस राज्य की क्रिकेट वधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो अभी लास्ट में 2022 ट्रॉफी जीता है? हरियाणा। किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी एक फिल्म है, याद रखिएगा। कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपको बताना है, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये रहा है आपका महाराष्ट्र रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र वाला। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? ये सर्किट बनेगा उत्तर प्रदेश में बनेगा, रामायण और महाभारत सर्किट। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? कोमोरोस। हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया है? श्रीहरिकोटा। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश, वही राज्य जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? आपको बताना है। 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की गई है, बताइए। हाँ, 6 हाईटेक जो है ये है आपके कर्नाटक। क्या है भैया? कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है शिलांग में। शिलांग यानी भारत का मेघालय का एक राज्य है, उसकी राजधानी है। हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो भारत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक नहीं किया, यही दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? रिलायंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चे में है। किस राज्य ने गानों में हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। क्या है? भोपाल रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र मिला है।
IVSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिला जो नेत्रहीन, जो बधिर की बात करें, जो दिखता नहीं जिसको, वो भारत। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं कहता हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप तक यहाँ तक समाप्त करनी होगी, और ये सारे 200 क्वेश्चन आप सभी तक पहुँचा दिए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस वीडियो में, हाँ, इस वीडियो में कोई भी बच्चा ये कहे कि हाँ सर क्वेश्चन बाहर से आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।